हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है पैलिनोलॉजी, जिसको स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम लोग पैलिनोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ पैलिनोलॉजी जो है एरिडेट मैन है, और फादर ऑफ इंडियन पैलिनोलॉजी जो है P.K. नायर हैं। नेक्स्ट है पेलियोबॉटनी, स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, और फादर ऑफ पेलियोबॉटनी है सीवर्ड। और इंडिया के लिए अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी तो बीरबल साहनी, जिनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है, गोमती नदी के पास। कभी लखनऊ जाइए तो घूम कर आइए। तीसरा है फार्माकोगेनोसी, स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, और फादर ऑफ फार्माकोगेनोसी डायोसिक्राइड्स को कहते हैं। और इंडिया में अगर बात करें हम तो ऋषि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है बुक, और ऋषि परश्वर, जिन्होंने वृक्ष आयुर्वेदा बुक लिखी है। चौथा है प्लांट पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोजेनिक डिजीज ऑफ प्लांट, यानी पेड़ पौधों में जो बीमारियां फैलती हैं उनकी स्टडी को हम लोग प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। और फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है डी बेरी को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी E.J. बटलर को कहा जाता है। तो प्लांट पैथोलॉजी में हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो प्लांट में हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ प्लांट प्रोसेस, यानी प्लांट के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी मैकेनिज्म होते हैं, उसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टेफन हेल्स को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। और इसी फील्ड में प्रोफेसर नंदा, प्रोफेसर रंजन जो है ये फेमस इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसकी स्टडी को प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन की बात भी करते हैं। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो हैं वो वॉल्फ हैं। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, जिसको पंचानन महेश्वरी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये इंडिया के रहने वाले हैं। इनके बेटे का नाम S.C. महेश्वरी था, वो भी एक इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। प्लांट इकोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से पेड़ पौधों का जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम लोग प्लांट इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसके फादर जो हैं वो रिटर हैं, और इंडियन फादर जो हैं रामदेव मिश्रा हैं। और प्रोफेसर्स हैं जैसे T.N. खुशू, जो इंडिया के बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इकोलॉजिस्ट भी हैं। प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो इसमें हम लोग प्लांट की नई वैरायटियों की स्टडी करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के लिए मेनली हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनको कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं। इंडियन फादर जो हैं वो B.P. पाल हैं। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, अक्सर ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं, और जिन्होंने बहुत सारी मैक्सिकन वैरायटीज़ गेहूं की, आलू की डेवलप करी हैं। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1970 में। तो इंडिया की अगर बात करें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए MS स्वामीनाथन का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्होंने शरबती सोनेरा नाम की वीट की वैरायटी तैयार करी। साइटोसोशियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कम्युनिटी के स्ट्रक्चर की हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फाइटोजियोग्राफी, इसमें स्टडी ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, यानी कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पौधे डेवलप हो सकते हैं उनकी स्टडी करते हैं। साइटोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इसमें हमने प्लांट में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनमें जो रिएक्शन होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो हैं फ्रिश हैं, और फ्रिश ने स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी नाम की बुक लिखी। इंडिया के फादर की बात करें M.O.P. एंजर जो हैं बहुत फेमस है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी जो हैं मैचली जो हैं, इनकी किताब है नोवा प्लैनेटरम जेनेरा। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डिबेरी हैं। और फ्राइज जो है लीनियस ऑफ माइकोलॉजी नाम की एक बुक लिखी है इन्होंने। उसके अलावा फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की बात करें तो B.B. मुंडकर भी हैं, E.G. बटलर भी हैं। और E.G. बटलर जो है इनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी भाई जाना जाता है। T.S. सदाशिव राव, C.V. सुब्रमण्यन, B.C. लोढ़ा, ये इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं। ब्रायोलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स की होती है, ब्रायोफाइट की स्टडी को कहा जाता है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी
जॉन हेडविग केवर हैं, और इंडिया की बात करें तो शिवराम कश्यप हैं। उसके अलावा शिवराम कश्यप जो हैं बहुत ही ओल्डेस्ट इंडियन बोटेनिस्ट प्रोफेसर रहे हैं, जैसे बीरबल साहनी, केसी मेहता, ये सब स्टूडेंट रहे हैं शिवराम कश्यप के। और शिवराम कश्यप जो हैं ये बहुत ही एक जो कामिनी कौशल जो है इन्हीं की बेटी थी, जो एक एक्ट्रेस थी। तो ये साउथ इंडियन ही हैं, ये इनको याद रखिएगा। तो ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि शिवराम कश्यप के शिष्यों का नाम बताइए, बीरबल साहनी और केसी मेहता। नेक्स्ट है भाई टेरिडोलॉजी, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। फादर की बात करें तो वो हैं बोवर, और इंडियन फादर की बात करें तो एस बिर हैं। और नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्मोलॉजी, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं हम लोग इसमें। और फादर जो हैं चैम्बरलेन हैं, और इंडिया के जो फादर हैं जिम्नोस्पर्म के वो हैं डोगरा। तो डोगरा जी जो हैं इंडियन फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्मोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। प्लांट टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट टेक्सोनॉमी, फादर जो हैं सेंटपू हैं, और फादर सेंटपू एसोसिएशन इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है इन्हीं के नाम से। स्पर्मोलॉजी में इस शीट बीज की स्टडी को कहते हैं। पोमोलॉजी फ्रूट की स्टडी को कहते हैं। और इस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट और शीट वाला ज़्यादातर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो स्पर्मोलॉजी स्टडी ऑफ शीट, पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसके अलावा जो है ये फादर ऑफ संटपू का नाम भी याद रखिएगा, बाई चांस पूछा जाए। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर के लिए जानते हैं हम लोग, फ्लावर की स्टडी। डेंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ ट्रीज और श्रब के लिए जाना जाता है। डेंड्रोक्राइनोलॉजी डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री, पेड़ों की जो उम्र है उसका कैलकुलेट करने के लिए एनुअल रिंग बनती है ना पेड़ों में, तो रिंग के थ्रू हम पता लगाते हैं। सिल्वीकल्चर स्टडी ऑफ फॉरेस्ट कल्टीवेशन की बात करी जाती है। आर्बोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑर्नामेंटल ट्रीज़ की बात करते हैं, सजावटी पौधों को उगाया जाता है, उसकी बात करें। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर, इन सब की स्टडीज़ जो हैं सारी हमारी हॉर्टिकल्चर में ही आ जाती हैं। तो पर्टिकुलर भी कहीं कहीं भी पूछा जाता फ्लावर की ही स्टडी क्या है, तो फिर तो एंथोलॉजी है, या उसको उगाना फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फलों को उगाना पॉमीकल्चर कहलाता है, वेजिटेबल को उगाना ऑलरिकल्चर के नाम। तो ये सारी ब्रांचें जो हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि अभी मैं डिस्कस ही कर रहा था, हॉर्टिकल्चर फिर से स्क्रीन पर आ गया, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल जो है, फ्रूट है, फ्लावर है, ये सब हॉर्टिकल्चर में उनकी सब ब्रांचेज हैं। ओलियोकल्चर में हम लोग वेजिटेबल के कल्टीवेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जानते हैं। एग्रोनॉमी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, तो हम लोग बीजों को, फसलों को उगाने और उसकी बात करते हैं। लिम्नोलॉजी फ्रेश वाटर इकोलॉजी, फ्रेश वाटर जो लेक है उसकी स्टडी करते हैं। एथनोबोटनी में हम लोग स्टडी ऑफ फॉल्क यूजेस ऑफ प्लांट, यानी ऐसे पुराने पेड़ पौधे जो हैं जिनका कुछ ना कुछ मेडिसिनल यूज़ है या काम में आते हैं, तो उनके। फादर ऑफ एथनोबॉटनी जो हर्षबर्गर है, हर्षबर्गर। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स की बात करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है लुइस पैश्चर को भी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को भी जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो एस.ए. वॉकमैन है, और ये एक सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे, इनका नाम अक्सर पूछा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek और लुइस पैश्चर को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉच को कहा जाता है। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस होती है, फादर ऑफ वायरोलॉजी जो है इवानोस्की को कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है वायरस का और बैक्टीरिया का, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाई बहुत मिलता है ये क्वेश्चन दोनों के ऊपर, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करते रहें टाइमली। और आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एरोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ एयरबॉर्न लिविंग, यानी एयर में जो भी चीज़ें लिविंग रहती हैं, जैसे पॉलन ग्रेन है, स्पोर है, बैक्टीरिया, उनकी स्टडी को एरोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्पेस बायोलॉजी जो दिया है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्पेस कंडीशन और लिविंग बीइंग। स्पेस बायोलॉजी यानी स्पेस में लिविंग बीइंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी को हम लोग स्पेस बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक्टिनोबायोलॉजी या रेडिएशन बायोलॉजी, तो हम
इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ इफेक्ट, रेडिएशन का क्या असर पड़ता है लिविंग बीइंग के ऊपर, स्टडी। फेनोलॉजी, स्टडी ऑफ सीजनल वेरिएशन इन प्लांट के, पेड़ पौधों के ऊपर सीजन वाइज क्या चेंजेस आते हैं, उनकी वैरायटी में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग फेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ प्लांट लाइक सिम्बायोसिस, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म। एथोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर होता है उसकी स्टडी को इथोलॉजी के नाम। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं साइंस ऑफ मैन एंड मैनकाइंड, स्टडी ऑफ फिजिकल मेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन इज कल्चर, डेवलपमेंट, सोशल कंडीशन, इंसान का कैसा बिहेवियर है, कैसा कल्चर, कैसी कंडीशन, उनकी स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी, हम लोग स्टडी करते हैं इंसेक्ट की स्टडी को हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं। फिशरी, फिश की स्टडी की, जैसे कैसे मछलियाँ पकड़ी जाएंगी समुंदर में, लेक में, रिवर में, ये सब फिशरीज़ के अंतर्गत आता है। पोल्ट्री साइंस में हम लोग कैसे ऐसे जानवरों को पालते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे चिकन है, डक्स है, गीज़ है, तो इन जानवरों को पाला जाता है, किस तरह से उनको खाना पीना दिया जाता है, उनके बारे में संपूर्ण स्टडी, जो फुल स्टडी जो है पोल्ट्री साइंस में पढ़ाया जाता है। सेरीकल्चर, स्टडी ऑफ जो होता है सिल्कवॉर्म होता है, और सिल्क की स्टडी को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर की बात करें तो उसमें मधुमक्खियों से संबंधित बात करी जाती है, मधुमक्खियों को कैसे पाला जाता है, कैसे उनकी खेती करी जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेयरी मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्ट, दूध से बने हुए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाए, बनाया जाए, उन सब की स्टडी जो है डेयरी टेक्नोलॉजी में करते हैं। फिर दे रखा है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल क्वालिटी और मन के विज्ञान को साइकोलॉजी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस एक साइंटिफिक नॉलेज होता है जो आजकल जो है क्रिमिनल्स लॉस बने, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो गया, ब्लड टाइपिंग हो गए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स या ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोग फॉरेंसिक साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इसमें आप समझ ही गए होंगे रिप्रोडक्शन की बात है, ह्यूमन बीइंग में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसके साइंस को समझने की स्टडी को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी अब नई ब्रांच है, इसमें हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसे इंसान वीकली बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी उसकी वीकनेस आ गई है बॉडी में, या उसको फिज़िकल कोई कमी आ गई है, तो मसाज या एक्सरसाइज के थ्रू जो है ये फिजियोथेरेपी में। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम लोग जो भी वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकते हैं, उनसे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है माइक्रोब से, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो फ्यूचर में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इसमें आर्टिफिशियल स्पेयर और हार्ट लंग मशीन और स्पेयर पार्ट, इन सब की स्टडी को बोलते हैं। फाइटोफिजियोसिस, बायोफिजिक्स जो स्टडी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट के अंदर जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी स्टडी को लोग फाइटोफिजिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक या बायोस्टैटिक्स, इसमें हम लोग किसी भी चीज़ की कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा की स्टडी को हम लोग करते हैं। एग्रेस्टोलॉजी, इसमें हम लोग ग्रास घास और की स्टडी वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है सीसीडियोलॉजी, तो इसमें क्या करते हैं, पेड़ के अंदर जो ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। एक्सोबायोलॉजी या जेनोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पर क्या लाइफ पॉसिबल है, इसकी स्टडी को हम लोग एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। क्रायोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिव, यानी लो टेम्परेचर पर किस तरह से लिविंग बींग्स डेवलप हो सकते हैं या उन पर क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, इसकी स्टडी हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोबायोलॉजी के नाम से भाई जानते हैं। आगे दे रखा है स्पीलियोलॉजी, इसमें जानवरों की, जानवर कौन कौन सी गुफाओं में रहते हैं, कौन कौन सी गुफाओं में पेड़ पौधे डेवलप होते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं। जेरेनेटोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ एजिंग, यानी जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनकी क्या एज हो सकती है, क्या कितने साल पुराने हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। टेरेटोलॉजी में इसमें हम लोग एम्ब्रियो की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्या एम्ब्रियो में कमियां आ रही हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट है फिजियोगैनोगमी, इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं डोमिनेंट स्पीशीज़। और नेक्स्ट है यूजेनेसिस, इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाता है इंडिविजुअल में, जैसे कोई पैदाइशी बच्चे को जन्मजात कोई बीमारी है तो वो क्या बीमारी है, तो उसकी जीन में कोई कमी है, उसकी स्टडी को हम लोग यूजेनेसिस कहते हैं। फादर ऑफ यूजेनेसिस गैल्टन पियर्सन है। यूथेनेसिस जो है ये साइंस है, ऑलरेडी बॉर्न जो बीमारियां हैं जो बच्चों को हो चुकी हैं, खाने को उससे संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है बीमार लोगों को। ओके, थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी ये वीडियो लाइक करिएगा ज़रूर।